राम राम भाई सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया था, और अलजेब्रा के मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो भी डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कहता है सिंप्लीफाई कर दो इस एक्सप्रेशन को। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। दोनों तरीके आपके साथ है, ठीक है। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको फॉर्मूले वाली डिजिट होनी चाहिए, और वैल्यू पुटिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या पुट करनी है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन के अंदर कहीं बी या कहीं भी सी नहीं दे रखा, यानी बी और सी जो है ये मुफ्त में रोटी तोड़ने आए हैं, मुफ्त में खिलाड़ी आए हैं। हमें काम सिर्फ एक से है, तो इस बी और सी की जगह में अगर एक डिजिट को गायब कर सकूं तो मैं लिख दूंगा कि सी का मान क्या है, 0। अगर सी का मान 0 रख दूंगा कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा, पक्का। चलिए, सी का मान अगर 0 रखा तो सी वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, अगर ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर है यानी ए की प्रोडक्ट जो है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 4 बार हो रही है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं फिर यहाँ पर 4ab वाला फॉर्मूला। 4ab का फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में फॉर्मूले वाले मेरी वीडियो जो है वो देख लेना। 4ab यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर स्क्वायर, और b की पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर, अपॉन में नीचे लिखा है b स्क्वायर, b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर b स्क्वायर है, नीचे b स्क्वायर है, और b स्क्वायर से b स्क्वायर को काट देंगे तो क्या आंसर आएगा, 4ab। यानी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4ab, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप a का मान रख लो 3, b का मान रख लो 2 और c का मान रख लो 1। इस तरीके से आप मान रख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कैसे भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सपेंड द सिंप्लीफाई एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको एक्सपेंड करना है। जरा दिमाग लगाइए और बताइए मेरे बताने से पहले कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होगा? अगर मैंने अभी आपको बताया कि हम वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करके मतलब हम अगर x का मान कुछ रख लेते हैं, जैसे x का मान क्या मैं 1 रख लूं, 1 रख लूं, देख लेते हैं ट्राई करके। अगर x की जगह मैंने 1 रख लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और इसमें से 5 में से 1 माइनस करा तो 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर रख लो 16, ठीक है। प्लस में 1 और 3 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में 4x, x का मान है 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 हो गया मेरा 36, यानी जो मेरा आंसर है वो 36 आएगा। अब यहाँ पर भी आप मान रख के पुट करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 17 में से 1 गया 16, 16 दूनी 32, ये तो आंसर 32 आ रहा, तो ये गलत है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 1 है, 17 और 1 18 हो गया, ठीक है। 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया, 18 दूनी 36, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसकी जगह अगर आप x का मान रख दोगे तो x की वैल्यू देख लो, x का मान रखोगे 1, 17 और 1 18 हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप मान रख के देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5x रखोगे तो 5x, 5 में से 1 गया तो 4 माइनस का 17 में से माइनस प्लस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और जब 13 का स्क्वायर करोगे यानी कि दुगना करोगे तो हो जाएगा 26, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कहीं ना कहीं आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, a माइनस बी, बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है 2a की पावर 4 प्लस में 2b की पावर 4, और इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बोला है कि मान निकालिए, आपको वैल्यू निकालनी है, इस पूरे को सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, लगाइए दिमाग। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? नीचे ऑप्शन ध्यान से देखो,
a की पावर 4, b की पावर 4, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, 2 a की पावर 8 माइनस में b की पावर 8, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? काफी आसान क्वेश्चन है, बताइए। क्या मैं वैल्यू पुटिंग कर दूं? अगर मैं a का मान कुछ रख लेता हूं, मैं b का मान कुछ रख लेता हूं, इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? क्या वैल्यू पुटिंग करके देखें? देखो, वैल्यू पुटिंग करके आप देख सकते हो, अगर a की जगह मैं रख लेता हूँ 1, a की जगह मैं 1 रख लेता हूँ और b की जगह कुछ अलग मान रख लेता हूँ, क्योंकि दोनों सेम नहीं आने चाहिए, तो b की जगह रख लेते हैं 2। तो अगर 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? -1। ठीक है, यहाँ एक काम करो, इतना टाइम पास नहीं है हमारे पास करने का, इतना टाइम नहीं है। अगर मैं वैल्यू पुटिंग करूंगा तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो रात हो जाएगी। छोटा कोई तरीका लगाना पड़ेगा ना, तो छोटा तरीका क्या है? देखो, सिंपल सा काम करते हैं, मैं b को मान लेता हूँ 0, b का मान क्या मान लेता हूँ? 0। अगर b का मान 0 रख लूंगा, कोई पहाड़ तो नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा ना। चलो, तो अगर मैंने b का मान 0 रखा तो यहाँ से b गायब हो गया, यहाँ से ये b गायब हो गया, यहाँ से b गायब हो गया, और यहाँ से b गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया वो नीचे लिख लो, और नीचे ऑप्शन में से भी b को गायब कर लो। यहाँ से b गायब हो गया, यहाँ b गायब हो गया, यहाँ से b गायब हो गया, और यहाँ से b गायब हो गया, ऑप्शन में से भी b चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, a यानी कि a गुणा a का स्क्वायर गुणा 2a की पावर 4, ये रहा। 4 2 6 6 7 8, पावर कितनी है? 8, यानी 2a की पावर 8। बताओ कहाँ है? 2a की पावर 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मगर आपको देखने के लिए और डराने के लिए बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आपको सिखाते हैं। कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, कहता है अगर a प्लस बी जो है वो 10 आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 आता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब एक मेरी बात समझो, अगर a प्लस बी कितना है? 10 है। अगर a प्लस बी कितना है? 10 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस बी कितना है? 10 है। तो एक बात बताओ, अगर a का मान 1 है और b का मान 9 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर a का मान 2 है और b का मान 8 है तो 10 हो जाएगा। और अगर a का मान 3 है और b का मान 7 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर a का मान 4 है और b का मान 6 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। हो रहा है ना? यानी ये सारे सिनेरियो बन सकते हैं ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, a और b का स्क्वायर करने पे 58 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 आ जाएगा, तो यानी कि 1 प्लस 81 हो जाएगा। तो ये तो बनेगा नहीं 58। दूसरा, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 64। तो 2 का स्क्वायर होएगा 4, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी आपका नहीं आएगा। तीसरा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 7 49, और 49 और 9 कितना हो गया? 58। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है ना? ये लो वैल्यू निकल गई, ये 58 होता है। हमें यही तो पूछा था 58 क्या है। अगर ये यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 7 है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे a का मान 3 है और b का मान 7 है। और यहाँ पर पूछा क्या है? a मल्टीप्लाई b, तो a मल्टीप्लाई b 3 सत्ते 21 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? a का मान 3 है और b का मान 7 है, तो 3 सत्ते 21 हो गया, आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आया? आसान है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ x प्लस वाई 6 है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है, तो इसका मान आपको निकालना है। और कहता है नहीं, x प्लस वाई 6 दे रखा है और इसका मान 20 दे रखा है, तो आपको निकालनी है इसका मान। इसका मान सॉल्व करो, कैसे निकालोगे? तो पहले मैं इसको मिटा दूं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फिर से वही बात कह रहा है, जब तक आप क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैथ बहुत आसान है, आप इसको अगर जब तक दिमाग में मुश्किल बना के रखोगे ना भाई, मैथ नहीं आएगी। आपको मैथ हमेशा आपको डराती रहेगी, मगर आपको इसको इजी बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अगर x की जगह मैं 2 रख दूं, y की जगह मैं 4 रख दूं? मान लेते हैं x का मान 2 है, y का मान 4 है, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं। अगर ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे रख लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। ये तो ठीक बैठ गया, इसमें भी और इसमें भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 और 4 इसकी वैल्यू है। बस इसमें हम मान पुट कर दो। x का मान अगर मैं x की पावर 4 कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 16 प्लस में x का मान 2 है यानी कि 4 गुणा में y का मान 2 है यानी 16, और 16 चौक 64 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 64 जमा में y का पावर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 256। ठीक है, 256 में पहले आप 64 ऐड कर दो, फिर 16 ऐड कर दो, फिर आप बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ऐड करते हैं सबसे पहले 6 और 6 12, 12 और 4 कितने हो गए? 12 और 4 हो गए 16, 16 का 6 हासिल ऊपर 1। ठीक है, 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 11 12 13, 13 का 3 हासिल ऊपर 1, 1 चला जाएगा, 1 इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर 2 और 1 3, यानी आपका आंसर 336 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इतना आसान क्वेश्चन था बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ठीक है, सिंपल है, ध्यान से देखो। इसका मान 40 है, एक्स वाई का मान 6 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, ये निकालना है। देखो इसका मान कितना दे रखा है? 40, और एक्स वाई का मान कितना है? 6। एक बात बता, इसकी और इसकी जगह पर मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ? अगर मैं बोल दूं कि x हमारा कितना है? 3 है, और y हमारा 2 है, तो 3 गुणा में 2 6 बन गया। अब यहां आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू रख लो, 4 गुणा में x की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 चौक होता है 36, 9 चौक कितना होता है? 36 जमा में y हमारा 2 था, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 36 4 कितना हो गया? 40, यानी ठीक आ रहा है। हम कह सकते हैं 3 और 2 इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पे। कैसे पुट करोगे? देखो 2x का मान हमने अभी लिया था 3 और जमा में y क्या मान लिया था हमने? 2, तो 2 3 6 जमा में 2 यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12। कह रहा है a और b का मान मेरे भाई 12 है। कह रहा है ए बी का मान 35 है, ए बी का मान क्या है? 35 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। बस ये सॉल्व कर दो, करो सॉल्व। देखो a और b कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 और यहाँ लिख दूं 5, 7 5 12 हो गए, ऐसे हो सकता है। यहाँ मैं लिख दूं 7 और यहाँ लिख दूं मैं 5, तो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 7 5 35। मैं इसको उल्टा कर दूं तब भी आंसर सेम आएगा, और हो सकता है उस उल्टा ना करने से हमारा आंसर आगे चल के गलत भी आ जाए, है ना। मगर अभी मैं इसको 7 और इसको 5 मान लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको 7 5 मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं a की वैल्यू जो है हमारी 7 है। अब एक बात बताओ, अगर a मेरा 7 है तो 7 की पावर 4 जमा में b हमारा 5 है, 5 की पावर 4 घटा में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 की जगह मैं लिख सकता हूं कि ये तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 5 की पावर 4 है यानी 5 गुणा 5 25, 125, 125 का ये हो जाएगा 625, 625। ठीक है, 7 का स्क्वायर कैसे निकालोगे जरा ये बताओ। आप बोलोगे भैया आप तो यहाँ फंस गए, हमें तो आता ही नहीं। 7 का पावर 4 बार, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 7 की पावर निकालने के लिए 7 का 4 जो स्क्वायर आया है उसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, 7 का स्क्वायर कर दो पहले। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 49 का स्क्वायर क्या होता है वो निकाल दो, बस आपका आ जाएगा। देखो 49 क्या स्क्वायर कैसे निकालोगे आप लोग? 49 जो है 50 के तकरीबन आता है, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 में से आप 1 घटा दो, 25 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 24। तो यहाँ पे लिख लो 24। 25 में से 1 घटाया था, वो 1 को यहाँ पे लिख लो 1, हो गया। ये आपका हो गया 7 की पावर 4। ठीक है, अब इसको ऐड घटा जमा कर दो। अगर मैं 1000 इसमें इसको जमा कर दूं तो इन दोनों को जमा करके पहले देखते क्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3, यहां से जोड़ देते हैं, 1 और 5 हो जाएगा हमारा 6,
2 और इसका ये हो जाएगा 2, 6 4 10 की 0 हासिल ऊपर 1 और ये हो जाएगा 3। इसमें से अगर मैं 1000 घटा दूं इसमें से तो हो जाएगा 2026, यानी जो आपका आंसर है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी 2026, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ। यानी अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और भी ट्रिक्स और कुछ और कैलकुलेशन समझाने वाला हूं मैथ की और भी नए न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। मिलते हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। बाय बाय।